पहले कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम बंगला नहीं लेंगे जी। लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है। पता है आपको कि बीजेपी को उतनी सीट मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती। केजरीवाल को धूल चटाया है, रगड़ाया है, वो है प्रवेश वर्मा। इतना घमंड किसी एक इंसान में कैसे हो सकता है? एक इंसान ये कहता हुआ नजर आता है, मैं हूं दिल्ली का राजा। जो शीश महल सपनों का बनाए थे उसको खाली कीजिए। बिहार की तुलना में ना देखें, चिराग पासवान का अपना वजूद है और चिराग पासवान की अपनी जगह है। दिल्ली में पूरे 27 सालों के बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की और अपनी सरकार बनाई। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, और भी किसी तरीके से इस मुद्दे को देख सकते हैं और आज के इस वीडियो में हम उसी मुद्दे पर खास तौर पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। दिल्ली में तो बीजेपी ने सरकार बना ली, बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत भी हुई और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हरा करके प्रवेश वर्मा ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी है। आपको याद होगा कि 1998 में सुषमा स्वराज पहली बार वहां पे सीएम बनती हैं और वो भी सिर्फ 53 दिनों के लिए। उसके बाद पूरे 27 सालों के बाद आपको बता दें तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, कि दिल्ली में सीएम चेहरा कौन होगा। और दिल्ली में सीएम की रेस में कई ऐसे चेहरे हैं, प्रवेश वर्मा को ले ले और भी सचदेवा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन बीजेपी अपना चेहरा सीएम का वहां पर किसको बनाती है, इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, जिनसे जानेंगे कि दिल्ली में बहुत साम दाम दंड भेद अपनाने के बाद बीजेपी ने वहां पर अपना सरकार बनाया, लेकिन नीतीश कुमार का जो तीर है वो निशाने पर दिल्ली में नहीं लगी। क्या लगता है? देखिए, अगर मैं बात करूं केजरीवाल की जी, तो केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस जन्म लेना पड़ेगा केजरीवाल को हराने के लिए, मोदी जी को जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि अगर केजरीवाल को कोई मतलब इस जन्म में तो केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता, उसको अगला और एक जन्म लेना होगा। इस तरीके का बयानबाजी वो करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर हमें आप जेल जाते हुए नहीं देखेंगे तो हमें आप जिता दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस पे पहले से आरोप है और वो जेल जा चुके हैं, जनता ने उनका चेहरा देख लिया है, तो उस शख्स को फिर आप गद्दी पे बैठाएंगे, मुख्यमंत्री का बनाएंगे, तो फिर उस जनता और दिल्ली का क्या हाल होगा। दिल्ली की जनता अच्छे तरीके से भाप चुकी थी कि केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं मफलर और टोपी जब से उनका गायब हुआ, मतलब राजाओं जैसा, पहले कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम बंगला नहीं लेंगे जी, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे जी, हम कुछ नहीं लेंगे और हम जनता दरबार करेंगे जी। मतलब जितनी भी बातें उन्होंने, लोकपाल बिल क्या है आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाए, तो जितनी भी बातें उन्होंने कही उसमें वो कहीं खरे नहीं उतरे और जनता ने कहीं ना कहीं, देखिए 10 साल किसी को अगर दिया है तो कहीं ना कहीं उस पे भरोसा जताया था, उस भरोसे पे वो खरे नहीं उतरे, जिसका नतीजा आप देख लीजिए। तो जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। हाँ, लेकिन नकार दिया। सवाल मेरा ये था कि जदयू और चिराग की पार्टी को कैसे वहां पर हार का सामना करना पड़ा। चिराग पासवान तो स्टार प्रचारक हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे दिल्ली में प्रचार करने के लिए, मोदी के हनुमान है। नहीं, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि सही में अगर चिराग पासवान मोदी के हनुमान है, नो डाउट। आप देखिए कि वो ऐसे स्टार प्रचारक है, जहां जाते हैं वहां भीड़ लगती है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं और समझते भी। ऐसा नहीं है कि हाँ, प्रत्याशी चुनने में कहीं ना कहीं हमें लगता है चूक हुआ। अगर वो सही प्रत्याशी चुनते तो हमें लगता है कि देखिए अगले को पता नहीं होता। दीपक तंवर के अलावा अगर कोई उनका अपना कैंडिडेट होता, बिल्कुल, क्योंकि हम आपको बता दें तो दीपक तंवर बीजेपी के एक नेता थे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से उन्हें टिकट दिया गया और इसको लेकर के कई आरोप भी लगाए जा रहे थे। लोगों में नाराजगी थी, बीजेपी वाले कैंडिडेट को, बीजेपी वाले नेता को आप अपने में ला रहे हैं, लेकिन चेहरा तो वो बीजेपी का ही है। बिल्कुल, देखिए एक लोगों में भी नाराजगी है ना दीपक तंवर को लेकर, उसके जगह कोई और होता। रही बात दीपक तंवर की, तो आपने कहा कि बीजेपी
बीजेपी से के वो छट के नेता फिर वहां से चले आते। मतलब कि अगर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से उनको टिकट दिया, तो बात वहीं के वहीं रह गई। लोगों ने नकार दिया। नकारने का वजह भी है लोगों में नाराजगी। देखिए, नेता जमीन से जुड़ा हुआ होता है, अगर जमीनी काम करता है तो वो किसी भी पार्टी से खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन बहुत सारे नेता है जो काम कम करते हैं, भाषण ज्यादा देते हैं, जिसका नतीजा आप देख लीजिए कि दीपक तंवर को हार का मुंह देखना पड़ा। और रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान वहां खड़े नहीं हो रहे थे, उन्होंने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया था, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी को। समझने की जरूरत है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। और देखिए जिस तरीके से बिहार, यूपी, आप महाराष्ट्र के चुनाव में आप देखिए किस तरीके से बीजेपी का प्रचार करते हैं। और रही बात उनकी कार्यशैली पर, आप शक नहीं कर सकते जिस तरीके से वो काम करते हैं और जनता के बीच इतना लोकप्रिय नेता है, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो कोई भी छोटे से बड़े तबके का इंसान हो, उनको पसंद किया जाता है। तो इसको आप हार की तुलना में ना देखें। चिराग पासवान का अपना वजूद है और चिराग पासवान की अपनी जगह है। जो एनडीए जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान का सर झुके। और कहीं ना कहीं बिहार के लिए अगर लोकप्रिय नेता में से एक माने जाते हैं वो चिराग पासवान। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली में सीएम कौन बनने जा रहा है? सीएम रेस में तो बहुत सारे नाम शामिल हैं, प्रवेश वर्मा है, सचदेवा है, और भी मनोज तिवारी खुद को बोल रहे हैं कि सीएम के काबिल है। आपको क्या लग रहा है कि किसको बनाएगी बीजेपी? अगर मैं बताऊं, लेकिन जो बनेगा उसके लिए सुनहरा अवसर है। नहीं तो मैं आपको बताऊं एक बात कि बीजेपी ने मनोज तिवारी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, आपको पता ही होगा। उसका नतीजा ये हुआ कि वो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार जो था, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली को देखूंगा। तो जाहिर सी बात है लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है। लोगों ने प्रधानमंत्री को देखते हुए दिल्ली की जितनी भी जनता है उनको वो वोट की है, क्योंकि उनको पता है कि राजधानी दिल्ली में कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री। अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो राज्य में भी मोदी जी की सरकार होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली राजधानी में अगर सरकार है तो कौन देख रहा है? नरेंद्र मोदी। और वो काम जो रुका पड़ा हुआ था किसी कारणवश, तो वो काम अब धड़ल्ले से चालू हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी को देखते, अगर आप कहिए कि भाई मनोज तिवारी को देख करके और मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना करके और दिल्ली में प्रेजेंट करता कि ये मुख्यमंत्री हैं, आप इनके नेतृत्व में इनको जिताइए, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी को उतनी सीट मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती। अगर मनोज तिवारी के चेहरे पर चुनाव होता नहीं, तो हमें नहीं लगता कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से बिल्कुल। अगर किसी ने इसी जन्म में केजरीवाल को धूल चटाया है, रगड़ाया है, वो है प्रवेश वर्मा। इतना घमंड किसी एक इंसान में कैसे हो सकता है? एक इंसान ये कहता हुआ नजर आता है, मैं हूं दिल्ली का राजा, मैं हूं, और किसी को भी मतलब कि इस जन्म में मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दीजिए, मतलब कि अगला जन्म लेना होगा। तो प्रवेश वर्मा ने दिखा दिया कि हम इसी जन्म में तुमको गद्दी से उतार दिए, अब तुम ना घर के रहे ना घाट के रहे। बताइए, जिस तरीके से एक वीडियो हमें नजर आया, अब जिस आलीशान बंगला को, बहुत सोने का बंगला बनाया गया था, पता नहीं किस तरीके से, शायद दिल्ली के लोग जो थे इसी बंगले के वजह से, शीश महल के वजह से उनको नाराजगी हुई। उन्होंने जो वादे किए थे कि भाई मैं बंगला नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, बहुत कुछ वादे किए थे, उसमें एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और शीश महल बना लिया। तो जाहिर सी बात है उस शीश महल से अब आपको बाहर जाना होगा। वो भी कुछ वीडियो है जो वायरल हो रही है। तो इसका वजह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है और मुख्यमंत्री बनने लायक भी हैं, जिनको एक मान सम्मान मिल चुका है, मुझे लगता है कि जिस शख्स ने धूल चटा दिया वो प्रवेश वर्मा है, वो है प्रवेश वर्मा। उन्होंने धूल चटाया किनको? केजरीवाल को। मतलब इसी जन्म में केजरीवाल को दिखा दिया कि देख, हमें दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अब आप पद
और जो शीश महल सपनों का बनाए थे उसको खाली कीजिए और जहां आप रहना चाहें वहां जा सकते हैं। अब दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, ना आपके वादे और में आने वाली है। फूक दिया और बिजली का बिल बन गया, तो ऐसे लोग उस समय थे। और कई मुद्दे थे, यमुना, बिजली बिल, फिर महिलाओं को फ्री बस ट्रैवलिंग, सब कुछ मुद्दे देखिए उनसे ज्यादा तो बीजेपी दे सकती है ना। केंद्र में जिनकी सरकार है तो वो जितना हेल्प कर सकती है राज्य में, राज्य अगर केंद्र से अछूता है, केंद्र उसके तरफ ना देखे तो वहां उस राज्य का विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को देखते हुए, उन पे भरोसा करते हुए जो दिल्ली की जनता है उन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आप देखिए क्या सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। और रही बात चिराग पासवान की और नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार बिहार के लिए एक तरीके से बोलिए कि वो एक सोने का अंडा देने वाला मुखिया हैं, और वो जिनके तरफ जाएंगे सरकार उनके तरफ ही बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में नीतीश जी का दबदबा है, और अगर दिल्ली में देखें तो बीजेपी का दबदबा है, और मुख्यमंत्री अगर कोई बनने की ज्यादा चांसेस हमको दिख रही है तो वो परवेश वर्मा है। तो देखिए, दिल्ली चुनाव तो हो गए, नतीजे भी आ गए, लेकिन सीएम कौन बनेगा इसको लेकर के तो सभी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन वाकई सीएम बीजेपी किसको बनाएगी, ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, क्योंकि 27 सालों के बाद बीजेपी को ये बड़ा अवसर मिला है, बड़ा मौका मिला है कि दिल्ली, जो कि एक लंबे समय से अरविंद केजरीवाल संभाल रहे थे, अब वहां पर बीजेपी अपना जो एक लंबे समय से प्लानिंग कर रही थी कि जनता को क्या देगी, जनता के लिए क्या कुछ काम करेगी, अब उनके हाथों में पूरा आला कमान आ गया है। अब वो जनता को क्या देते हैं, इसके लिए एक मजबूत और बेहतरीन नेता चाहिए, और जनता को लेकर के जो भी फैसले लिए जाएंगे वो बीजेपी तय करेगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में धन्यवाद।